वेलकम बैक जी। रुकमा सरमद साहब, ये बताएं, आपने एक्टिंग भी की हुई है, डायरेक्शन भी, तो कौन सा काम ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और क्यों? मुश्किल तो सारे लगते हैं अगर इंसान गौर से करे, लेकिन डायरेक्शन उसमें ज्यादा काम होता करने वाला। एक्टिंग यूजुअली वही होता है, आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन में आपको बहुत सारे लोगों के काम की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है, स्ट्रेस भी ज्यादा होता है। वैसे सरमद कभी होता है बिकॉज यू आर एक्टिव एक्टर, कि आप दूसरों के प्रोजेक्ट्स में कर रहे होते हैं और एक्टिंग मोस्टली, तो कभी ऐसा होता है कि यू ट्राइंग टू टेल समथिंग टू एन एक्टर और वो वैसा नहीं कर रहा जैसा आप चाह रहे हैं एज अ डायरेक्टर, तो कभी उस टाइम पे खिंच चढ़ती है कि ये मैं अब खुद कर दूं, क्या करूं? ऐसा भी होगा, लेकिन कुछ जो दोस्त हैं पक्के वाले, वो कभी कभी फजूल वाली फरमाइश कर देते हैं कि अच्छा नहीं, तुम मतलब जो इतना बता रहे हो करके तो दिखा दो, हम वो नहीं करेंगे लेकिन जरा पता तो चले कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो फरमाइशी कभी कभार है भाई। मगर खुद ऑन अ पर्सनल लेवल आपको नहीं होता कि मे बी आप चाह रहे हैं कि एक एक्टर जो है किसी और लेवल को रीच करे और वो नहीं कर पा रहा, और व्हाट मे बी यू हैड इन योर माइंड? नो, आई डोंट थिंक, या उस फीलिंग को कर्ब कर लेते हैं अब कि नहीं ये नहीं, जैसा मुझे अब जब लगता है तो फिर मैं पहले ही बिल्ली मंटो, मैंने कहा मैं खुद करूंगा। मैं किसी को ऑडिशन ही नहीं करूंगा। नहीं, कई बार होता है ना कि सरप्राइज उस मोमेंट पे निकला था, मे बी कोई सीन आपके बहुत दिल के करीब हो और उस पे शायद ना वो एक्टर कर पा रहा हो, उस तरह की चीज। आई थिंक शायद मैं इसीलिए एक्टर्स जो रिपीट भी होते रहते हैं वो इसलिए कि मुझे लगता है कि एक्टर और डायरेक्टर को आपस में मतलब एक ट्रस्ट के अलावा दोस्ती या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो फिर कोशिश मैं कर लेता हूँ कि खिंच थ्रू कर लिया जाए, थोड़ा कर लेते हैं, कर लिया जाए। उस वक्त वैसे आप बैठी हैं, जैसे पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा था जो प्रपोज करेगा उसे भी मारना, उस पर गौर तो नहीं किया आपने? क्या पता मुझे पसंद ही आ जाए। सरमद भाई आपको कैसे लगते हैं? कुछ होवे ना वैसे सरमद भाई का रिश्ता तो पक्का करेंगे। ये भी सही है। सरमद भाई के लिए भी मुझे इरफान खोसा साहब ने कहा है कोई लड़की देखे तो वो ढूंढ रहा हूँ मैं। देखिए इतना प्यारा लड़का मिल ही नहीं सकता जिंदगी में। तो माशाल्लाह आज मैंने इनको पहली बार देखा है, बड़ी पर्सनालिटीड है। सोशल मीडिया पे जैसे नजर आते थे वैसे ही आपने पाया? नहीं, काफी डिफरेंट है, उससे बेहतर हैं जो अपने सोशल मीडिया पे नजर आते हैं। मतलब मैंने देखे हैं जितने मैंने पाकिस्तानी एक्टर जिनसे मैं मिली हूँ ना, वो नॉर्मली ज्यादा प्यारे हैं। अच्छा, हाँ, स्क्रीन से ज्यादा प्यारे हैं वाकई। Normally मैंने सुना था कि नहीं सेलिब्रिटी को हमने देखा वो ऐसी थी, वो तो ऐसी थी। अच्छा, मैंने जिन को भी देखा सब प्यारे हैं यार। मैंने उनका कितना बड़ा डिसएडवांटेज है कि जिस पे उनको प्यारा लगना चाहिए वो असल में पे तो एडिटिंग होती है ना, कहते हैं कि लाइट्स की एडिटिंग थी, मेकअप था, मेकअप के बगैर भी मैंने नहीं, आप उसको छोड़ें, वो आपको जो है आपके कान भर रहे थे, मगर आपने कहा कि उनको देखा था सोशल मीडिया पे, उससे कहीं ज्यादा प्यारे निकले हैं। हाँ, लड़का आपने पहली मर्तबा देखा है, अगर सारी जिंदगी देखने को मिल जाए तो कोई शुद्ध नहीं, साल के बाद बुरे लगन लग पड़े। तुसी अपना तजुर्बा दस रहे भाजी। अपनी को पसंद बता दें, कैसा होना चाहिए लड़का? तुसी वलीमे दी डेट आज ही तय कर दे। तो कैसा लड़का बताएं? हाँ, लड़का मुझे चाहिए प्यारा सा, अच्छा, और दिल का बहुत अच्छा हो, मेरा बहुत ख्याल करे। जेनेरिक आपने बताया कि दिल का अच्छा, तो हर कोई कोशिश करता है कि वो दिल का अच्छा हो, या कम से नहीं कम भी होते अक्सर, बिलीव तो हर कोई करता है कि मैं दिल का अच्छा हूँ। हाँ जी, और प्यारा भी बड़ा एक रिलेटिव सा है, प्यारा तो मतलब डिपेंड करता है। आप बताइए आपके क्या ज़हन में प्यारा क्या होता है? नहीं इतना भी प्यारा ना हो, अल्लाह ने सबको ही प्यारा बनाया, बस सही हो, ठीक हो। नहीं, जिस तरह फवाद खान है, हमजाली ओह माय अब्बासी है। गॉड, फवाद खान। अच्छा, फवाद खान जितना प्यारा होना चाहिए? हो जाए तो क्या फर्ज है। अच्छा, ठीक है। तो सरमद भाई आप तो बताएं कि कैसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए? ओए होए होए, हाँ, ये हमने- मैट्रिमोनियल सर्विसेज ये शुरू देखिए, होने आज वाले थे। हमारे लड़कों ने सिर्फ खवातीन से पूछा, आज हमें एक मर्द मिल गया आज एक मुझसे। मर्द से भी हाँ, पूछेंगे पूछ के कि देखें। कैसे लाइफ पार्ट तुसी दसो, तुसी तजर्बाकार हो। मेरे को खाका खींचा जाए, मतलब आप बताएं ना, वो खाका जिस तरह उन्होंने कहा कि प्यारा होना चाहिए, दिल का प्यारा हो, ये दो उन्होंने तस्वर बताए थे। नहीं, दिल को अच्छा लगना चाहिए इंसान, और उसमें और आप में हौसला होना चाहिए। जैसे अकरम भाई ने कहा है कि साल को बाद वो अगर बुरा भी लगे फिर भी आप गुजारा करने के लिए उसको वैल्यू करें। यानी कि दिल को अच्छा लगना चाहिए और इतना अच्छा लगे कि आप साल बाद भी गुजारा कर सकें। अगर कोई मसाइल हो रहे हैं। मुझे लगता है कमिटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे उसमें। अब मोहब्बतें हो सकती हैं, वक्ती उबाल वबाल भी बन सकता है। वो आपको पता होना चाहिए कि आप में इतना हौसला है। एंड देन वो जैसा आपने कहा, जो मुझे अच्छा लगे, कोई इंसान जरूरी नहीं है वो किसी और को खूबसूरत लगे। हाँ। या किसी इंसान की खूबियाँ, मतलब जैसे भी कही थी, उनको फवाद अच्छे लगते हैं
तो इस तरह मैंने वही का नाम तो लिए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ शक्लों की बात तो नहीं होती। सरमत भाई तुसी शादी क्यों नहीं करा रहे? तेरे को मुंह खाई दे पैसे नहीं है आ हुंदा ना मसन के देने लेने बाय द वे ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। और मैं इतना शदीद सिंगल जो चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सिंगल नहीं सी, ब्रीफ बात कर रहे अब हैं मैं आप। सिंगल हूँ। देखिए सरमत साहब बहुत पहले की आप बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अब तारीख तो बदली नहीं जा अब वो सकती। जिनको नहीं पता, वो अगर आजकल की जनरेशन है इंस्टाग्राम की, तो उनको रहने देना इसमें। मेरी पोस्ट को ही देख ले। नहीं, कुछ पोस्ट से करे ना, आपकी देख पोस्ट ले। पता चले हमें भी क्या हुआ था। क्या पोस्ट? नहीं वो पोस्ट कुछ नहीं, बस एवं फोन एक एक इनका personal issue था, था। एक बस दिल टूट गया था एवं ही। आपको कोई इस किस्म का होता है, कोई दुखी लोग जो उनकी मदद करने का दिल चाहता है? हाँ क्यों नहीं, वो मगर ये देखिए ना, और खासतौर पे एक ऐसा इंसान जो दुखी हो लेकिन बता ना पा रहा हो या दिखाना ना चाहता हो, वो कितना, यानी कि आप सोचें कैलिबर का इंसान होगा कि वो छन्नियों छन्नी हुआ है, लेकिन वो भी इंस्टा ऐसी स्टोरी हूँ। नहीं लगा रहा। इंस्टा स्टोरी नहीं लगाता और वो मुस्कुराते हुए मिलता है हर किसी ऐसे बंदा किसी की प्रॉब्लम सुन लेना, वो आधा ठीक हो जाता, आधे से भी That's true. ज्यादा। लेकिन ये बिल्कुल वैसे सही, अगर सीरियस जो जिसको सुना रहे होते हैं उसका क्या होता है? सुनने वाले लोग होने चाहिए। होने चाहिए ना मुझे आपके लगता पास। सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं ज्यादा? ज्यादा वैसे मेरे वो इस कान में सीटी बजने लग गई है कुछ अरसे से, इतना सुना मैंने। अरे किसी डॉक्टर ने चेक करा उम्र का तकाजा जे अभी चेक कराया होने वाला कि टेस्ट किया, पर वो कह रहे नहीं हाले। नहीं, आपकी जो डिग्री थी उसकी कोई वजह है इसके अंदर, या हैव यू ऑलवेज बीन अ गुड लिसनर? ओवर द इयर्स हुआ, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आई एम श्योर ठाकुर भाई भी बैठे हुए हैं, कैसे भाई अकरम भाई, उन्होंने अब्बा के साथ काम किया हुआ है, तो तबीयतन सुनने की आदत पड़ जाती है। कम है। यस सर। नहीं अब्बा इज अ लिस्टर, लेकिन अब्बा जरा उनकी तरफ से जो जीन है वो गुस्से वाली भी है, तो वो उसको कंट्रोल करना आई थिंक कॉन्शियसली मैंने और फिर मुझे लगता है कि खास तौर पे एक्टिंग में जब थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू किया फिल्म या ये परफॉर्मिंग आर्ट्स को, तो वहाँ बुनियादी बात यही है कि अच्छा अदाकार सिर्फ अच्छा बोलने वाला नहीं, अच्छा सुनने वाला भी होता है, क्योंकि आपने किसी की बात को रिएक्ट करना है। जी। कॉमेडी की अगर हम बात करें, आपको टाइमिंग कैसे समझ आएगी अगर आपने बात नहीं सुनी? सो आई थिंक वो काम और वो मिक्स होके, और फिर एज अ डायरेक्टर वो जॉब इसलिए भी मुझे मुश्किल लगती है कि आपको बहुत से लोगों की जिम्मेदारी लेनी है और बहुत से लोगों की बातें सुननी है, बहुत आइडियाज सुनने हैं, मसाइल सुनने हैं। सो ओवर द इयर्स आई थिंक ये डेवलप हो गया। अब इन साइकोलॉजी अगर एक चीज़ आपको सिखाती है, वो ये सिखाती है कि रहम से पहले इम्पॉर्टेंट है किसी की बात को तवज्जो से सुनना। मतलब रहम खाना आसान है, लेकिन किसी की जगह पे जाके उसकी तरह सोचना ज़्यादा अहम है। तो उसके लिए आप सुनते हैं। आई ट्राई आप ट्राई करते हैं, आई नो पीपल हु आर वेरी गुड लिसनर्स। काश मैं उतना अच्छा हो जाऊं, लेकिन मगर आप कोशिश तो करते हैं। वैसे मुझे बात है, आप अभी कॉमेडी की बात कर रहे थे, आप खुद क्यों अब नहीं करते? जब पहले तो आप बहुत लाइट प्लेस कर लिया करते थे और हंसने वाले, अब आप खुद इतने क्यों सीरियस और उस जोन में जा चुके हैं एज फार एज योर वर्क इज कंसर्न? एक तो वासिफ चौधरी मेरे लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखते। अब पहले तो जैसे सारे मैं लिखता था, जनरली वैसे व्हाई? बिकॉज मैं जितना भी अब देखता हूँ, ये जो जिस तरह कह रही हैं, ये जो जनरेशन आजकल आपके बारे में सोशल मीडिया पे पढ़ती है, उनके हिसाब से अगर देखें तो सरमत खूसट जो है वो तकरीबन एक जो है ना, ब्राउनी टाइप बन चुके हैं। हाँ बिल्कुल, कि वो करेंगे ही कोई ऐसा काम जिसमें आपके मतलब कान लाल हो जाएंगे, हिल जाएंगे आप अंदर से, सोच सोच के पागल हो जाएंगे। और फिर मुझे हंसी आती है, मैंने कहा यार वो एक कितना लाइवली और एक और किस्म का काम करने वाला इंसान भी रहा है। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, एक तो पुराने जब मैंने भी ड्रामे लगाए तो मुझे लगा अच्छा हाँ मैं कर लेता था ठीक, और मुझे मजा भी बहुत आता था। आई थिंक कॉमेडी सबसे मुश्किल सिन्फ है लिखने की और अदाकारी की भी, और उसको तवज्जो से करना ज़रूरी है। और कॉमेडी जो है वो मुझे लगता है टीम के साथ होती है। सो आई थिंक पिछले कुछ अरसे में शायद वैसे टीम नहीं बन पाई। अब बहुत दिल चाहता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू गो बैक। और दूसरा एक चीज़ जो मुझे लगती है कि जब नया नया मैंने काम शुरू किया था, तो पहले 3-4 साल बहुत कॉमेडी की, बल्कि सिर्फ कॉमेडी ही किया, सिटकॉम्स वगैरह किया, तब एक छाप लगना शुरू हो गई थी अलबत्ता। मगर सर मुझे बताएं, नाउ तो एट दिस स्टेज इन योर लाइफ आई थिंक यू आर बियॉन्ड एनी छाप और एनीथिंग। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ वो उस वक्त छोड़ा इसलिए था ऑनेस्टली, मुझे पता है जान वो के उस छोड़ा वक्त था। सबको एक इनिशियल क्योंकि टाइम वो पे चाहे होता है। वॉशिंग पाउडर हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे वो पीने वाला ड्रिंक हो, हर एक में वो कहते थे ऐनक लगा लें और शक्ल हाँ, बना लें। बिल्कुल, मुझे याद है। अब मैंने इतने साल किया तो मुझे कुछ हद तक जैसे मैं कहूँ, मुझे
अब्बा के लिए जैसे बड़े होके मुझे लगता है, मुझे अफसोस होता था कि नहीं, एक किरदार आपने किया लेकिन सिर्फ उसका बोझ आप पे नहीं डाला जा सकता कि आप यही करके दिखाएं। वाह, वाह। लेकिन कॉमेडी और मेरी और ठाकुर भाई की भी एक ड्यू है चीज। अच्छा, हाँ, आपको भी कहा हुआ इन्होंने? वो बीच में मैं बैन दोबारा हो गया था वरना आपको वैसे कोई खास जॉनरा का शौक है या कोई नहीं? हाँ है, क्यों नहीं है। जैसा हर कि तरह की, बहुत ज़्यादा सैड भी, बहुत ज़्यादा हैप्पी भी, डिफरेंट करेक्टर हो कुछ। हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में ना करेक्टर इतना डिफरेंट नहीं होता। एक लड़की है वो रो रही है, दुखी है, दुखी है, दुखी है। वेरिएशन नहीं है कि जो अवाम है वही वो देखती रहती है, फिर वो कंटेंट नहीं बनाते। वो कहते हैं फिर हम कुछ अच्छा डिफरेंट बनाते हैं तो वो चलता नहीं है, उसकी रेटिंग्स नहीं आती। मुझे तो ये समझ नहीं आता। हम तो वो देखना चाहते हैं, हम सारे बच्चे नेटफ्लिक्स क्यों देख रहे हैं, उसमें डिफरेंट है ना, हमें वो क्यों अच्छा लगा। मगर वो जो रेटिंग आ रही होती है वो अब क्या करें? पता वो हल कैसे होगा, कैसे मिक्स हल कर होगा? लेना, चले कुछ मिक्स कर ले। उनको रेटिंग चाहिए ना, उनकी रेटिंग भी आए और हमें जो अच्छा कंटेंट सरमद चाहिए साहब ये different कैसे वो भी फिक्स हो। होगा? ये जो रेटिंग आ जाती है इसका क्या करना है? मैं तो कहता हूँ लोगों को ढूंढे जाके। वो वो कोई अब कौन है जो मिलियंस की तादाद में जो देखी जा रहे हैं, फिर इल्जाम आता है जी काम वही वाला हो रहा है। तो मैंने कहा पहले तू उन मिलियंस को भी जरा थोड़ा सा नहीं, मगर आप- क्लिक करना बंद करो। मगर सरमद आयरनी इज कि ये चीज इंडिया में भी है। एब्सोल्यूट। ये जो आप इंडियन ड्रामे हम देखते हैं जो रात को सास बहू हमेशा हम कह रहे होते हैं, ये जितने ड्रामे हैं, ये ऐसे नहीं बन रहे, इनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और उसकी रेटिंग आ रही होती है। तो ये डिबेट एक बड़ी अजीब जगह पे फंस चुकी हुई है कि अब वो आ रही है तो वो बनाई जा रहे हैं। और सैचुरेशन अगर वैसे आप देखें तो मुझे लगता है कि इवन जैसे प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स जैसे भी जो हैं, वहां पे चले सास बहू ने, वहां पे भी किसी एक मिजाज की चीज डोमिनेट करती रहती है। हाँ बिल्कुल। वहां पे जैसे क्राइम और डिटेक्टिव वो बिल्कुल। इतना डोमिनेट कर गया, उसमें अच्छा बुरा हर तरह का हो रहा होगा। सो आई थिंक वो एक किसी भी मेन स्ट्रीम में या कारोबार में वो एक वक्त आता है जब एक ही मिजाज की चीज होती है, फिर दुआ ही होती है कि वो अपनी मौत खुद मर जाए तो फिर नई या वैरायटी फिर आ कोई नया जाएगी। एक बबल फटेगा जिससे Yeah. कुछ चेंज आता है। सो आई थिंक वो नेचुरली भी हो जाता है। नेचुरली भी ये होता है। दूरअंदेशी की ना होने की वजह होती है जो मुझे लगता है। वरना एक चैनल अगर 5 ड्रामे एक जैसे बना रहे हैं, मेरे ख्याल है उनको भी अपनी बका के लिए 2 डिफरेंट बनाने चाहिए। अच्छा बुरा नहीं, वैरायटी। आई फील अवाम भी वैरायटी मांगती है और वैरायटी का ना होना सबसे बड़ा एक नुकसान हो सकता है कहानी सुनाने में।